राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए चटपटा मैया की एक बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी एक जनी बुढ़िया माई उनके 4 ठो पतोहन पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जौने से कोनो भी नया वीडियो आवे ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब लोग मिल के जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक जनी बुढ़िया माई रही और बुढ़िया माई के 4 बेटवा 4 पतोह रहे। बुढ़िया माई के पति की मृत्यु 2-4 साल पहले हो चुकी रही। बुढ़िया माई थोड़े कड़े स्वभाव के रही, अपने पतोहन हरदम डांट फटकार लगाए रहत रही। बुढ़िया माई के बेटवे परदेश में कमात रहन और पतोहे सब बुढ़िया माई के साथे रहत रही। बुढ़िया माई दिल के अच्छी रही, दिल के बुरी ना रही, सबका मानत जानत रही, लेकिन थोड़ा कड़क मिजाज रही और डांट फटकार देत रही। तो एह वजह से जौन उनके तीनों बड़किन पतोहे रही, उनने अंदर अंदर बुढ़िया माई के तनिको ना मानत रही। बस डर के मारा जौन करत रही। वही जौन छोटकी पतोह रही, सबसे छोटकी, वो बहुत अच्छे स्वभाव के रही। वो जानत रही कि अगर डांट फटकार देत हई अम्मा तो कोनो बात ना है, ये इनकर आशीर्वाद है। ओका उनका डांट फटकार का अपन आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेत रही और उनके सेवा हुआ बहुत अच्छे से करत रही। कपड़ों धोई दे, उनके नहवाए धोवाए दे, पानी भर के गोड़ हाथ मीच देत रही, खाना पीना भाई बनौते रही, सारा काम घरे करत रही। तो ये वजह से बुढ़िया माई के झुकाव अपने छोटकी पतोहे को और ज्यादा रहत रहा। अब जब छोटकी पतोहे के ज्यादा माने तो एह नाते से तीनों जनी और देख के जलत रही छोटकी पतोहे को, उनके मतलब देवरानी के देख के। सब जनी आपस में बतलाए कहे कि इन्हीं की ज्यादा मानत ही है बूढ़ा और लागत बा कि नहीं देबो ओबो करी है जौन धन दौलत बा, हमरे सबका ना दई है। तो लेकिन करें तो का करें। तो ऐसे एक दिन की बात है, तो कार्तिक का महीना आ रहा, स्नान का समय रहा। तो बूढ़ा कहीं कि हम 1 महीना के लिए हरिद्वार जात हई स्नान के लिए, वहाँ 1 महीना हम रोज स्नान करब गंगा में और तू चारों जनी हिया रहो घर एक देखभाल के हो। और बूढ़ा माई 4 ठे गाय पाले रही और गाय उनके खूब दूध देत रही। तो वही गाय का अपन देख रेख करत रही। पतोहिया जौन छोटकी रही खियाऊ पियाई देत रही, मदद ज्यादा उ करत रही और बूढ़ा अपन दूध दही जमावे मारे और घी ऊ ढेर सारा निकाले वो अपन बेचत खोचत रही है। तो जब जाए लागी तो उनके मने में चिंता भय कि हम जात हई अगर नहाए तो 1 महीना में हमरे दूधे उधे का होए, हमार गाय के व्यवस्था के देखे, इतना इतना दूध अगर दही वही ना जमाए पहिए, घी ना बने पहिए सभे तो कैसे का होए। तो बूढ़ा के एक उपाय सूझे। बूढ़ा सोचिन कि अब एक एक गाय की जिम्मेदारी चारों जनी के जब दई देबै तो सब जनी आपन आपन जिम्मेदारी पूरी करी है। अगर इकट्ठे सबका बताई देब तो वो उनके आशा रह जाइए, वो उनके आशा रह जाइए और क्यों न करिए। तो बूढ़ा माई चारों पतोहन के बोलाई, कहन की इस बार हम जाब 1 महीना खातिर हरिद्वार नहाए और तू सब घरे रहो घर देखियो और जौन चारों गाय हैं एक एक गाय चारों जनी के हिस्से में हम दई देत हई और चारों जनी एक एक गाय के अपन व्यवस्था देखियो, खियायो पियायो, दूध निकारो, दही माठा जमाऊ खायो पियो और ओकर घी बनायो और देखी थे कि कितना के घी जमा करत है, केकर कितना घी होत है। सोचिन ऐसे देव अगर इनके सबका चैलेंज तो एक दूसरे से आगे बढ़े के मारा दूध दही नुकसान न करी है। नाते कहीं चारों जनी से कि चारों जनी अपन अपन डिब्बा घी एक भरू 1 महीना में देखी कि कितना भर पावत है और जे ज्यादा भर ले तो जान लो का हम इनाम देबै और जेकर न हो पाए ओका हम घरहू से निकाल दे। यह अपन धमकी उमकी दी। सब जनी कहीं अच्छा अम्मा ठीक बजा, हम सब अपन काम देखब करब और छोटकी पतोह जौन रही भाई ऊ थोड़ा नाय बोली, लेकिन बूढ़ा अपन एक एक डब्बा सबका पकड़ाए दही कहीं अपन अपन घी भरू और हम जात है। अपन चली गई वह नहाए। अब जब वो नहाए चली गई तो भाई तीनों जनी जौन रही इनके सबका तो सब आवत रहा है, दही जमावे आवत रहा, दूध कचरी में धरे आवत रहा, सब कुछ आवत रहा,
लेकिन जौन छोटकी पतोह रही उ बेचारी कबो हेका कुल के हेन नाय रही। उ खाली उहे खाना-पीना बनवे, बर्तन माजे, झाड़ू-बहारू करे, सास के सेवा करते रही, कपड़ा लत्ता धोए, इतना काम होई जात रहत एका कुल करे के ओकर टाइमिये ना मिलत रहा। तेह नाते से उ बेचारी ना सीख पाए रही, कैसे दही जमाई जात है, फिर कैसे ओसे मक्खन निकाली, कैसे घी बनाई, कुछु नाय रहा पता। तो सोचे चली बड़की दीदी से पूछी, बड़की दीदी बताए देंगी। तो उ गए अपने बड़की जेठानी के लगे। कहेस दीदी हमरे घी बनवे और दही जमावे कुछु करे नहीं आवत, हमका बताए देतीव तो हमहू आपन कई लेइत ना है। तो अम्मा आई हैं तो कैसे हमार घी न जमा रहे त अम्मा हमें घरे से निकाल दई हैं। तो वह कहिन जौन बड़का रहिन, कही न बहिन जा हमरे पास टाइम ना बा, अपने लड़कियन के स्कूल भेजत हई, पढ़ाई बा उनका सबका, तो कहाँ से ओका हम बताए दी हमरे समय ना बा। अब वहाँ से चली गई तो जौन मझिलकौ रहीं उनके लगे गईं, उनसे ऐसे कहीं। तो उन्हों कहीं हमरे पास समय ना बा, देखा हम भई घरे काम निपटावत हई और कैसे तोहका हम बताई। तो फिर सबसे जौन छोट रही मतलब उनसे बड़ी रही, तीसरे नंबर के रही, तो उनसे जाके ये बात कही कि हमका बताए दे हमरे नाय आवत बा। तो उन्हों ऐसे कहीं कहीं कि अरे तानो मारी उनका, कहीं कौन तू बड़े अमीरे घर का हऊ, तू एका कुल नाय देखे हऊ, तू अपने नैहरे रहू कुछ सीखी-उखी नाही, गरीबन घरे के त हऊ। और सचमुच में जैसे तीनों जनी रहीं बड़मनई घरे के रहीं, उ बहुत गरीबे घरे के रही। तहे नाते ओका ताना मारी, तो और कहिन कि हमरे पास समय ना बा। अब बेचारी निराश होई के चली आए। अब केहू नाय बताएस, अब परेशान भई कैसे का करी, अम्मा आई हैं त अम्मा ज़रूर निकार देई। हवे तीनों जनी भाई उनके सबका सब कुछ आवत रहा, अपन दूध-उध दुह ले आई, कचरी में धई दिही, गरमाए लिही, दही जमाए दिही, सब कुछ अपन करे लागी, डिब्बा अपन भरे लागी। अब इनका जब कुछ नाय सुझान ते सोची भाई दूध नुकसान के त कौनो फायदा बा नाय, खियावत-पियावत रही बढ़िया से, तो दूध बढ़िया निकलत रहा, दूध निकाल लेत रही। तो दूध निकाल लेत रही तो अपने मने में सोची दूध नुकसान के कौनो फायदा ना बा, एकर ले चली दान पुण्य कहूँ कए आई। तो दूध लइके वह निकरिन, जितना दूध रहा पूरा दूध लेके निकलिन, देखी कहूँ भाई होए तो दे ओए आई कहूँ। तो देखिन एक जगह नदी के किनारे एक ठो पीपरे के पेड़ रहा और वहीं पीपरे के पेड़ के नीचे बैठ के सब चटपटा मैया पूजा करत रही बहुत सारी सुहागिनी। और वही दिन सोमवार के दिन रहे। तो देखिन तो पूजा-उजा होत रहा, जाए वहीं अपन दूध लेके बैठ गई। जब पूजा सारा संपन्न होई है, तो सब जनी से कहीं कि बहिनी हो ऐसे-ऐसे बात बा, हमरे दूध हिफरात होई बा और हमरे दूध दही जमावे कुछु आवत नाही, तो ले तुहिन सभे दूध पी ला। तो वह सब खुशी होई गई कि चला वो दूध पिए के मिलत बाटे। तो वह सबका दूध पियाए दिही और जौन दूध बचत रहा ओका वहीं पीपरे के पेड़ में डाल देत रही और डाल के आपन चली आवत रही। तो वह अक्सर चटपटा मैया के पूजा होत रहा तो वहीं पियाई देत रही, सुख सोमवार पूजा होत रहा। जब न पूजा होए तब लइजा सारा के सारा दूध होए पीपरन में कुल डाल के चली आवत रही। धीरे-धीरे 1 महीना के समय नेचकाई गे। अब जब एक दिन बचा तो सब सोचिन कि अब तो अम्मा आई हैं लौट के, तीनों जनी खुशी भई कि ये तो कुछ कहे ना ही, देखत रही भाई लेके दूधे चली जाती, पता ना कहाँ के कदई आवत ही। तो वो अपने मने में सोची कि अब ये जरूर घरे से निकार दी जई हैं, इन्हीं के मानत ही जौन अब इन्हीं घरे से निकरी है तो कुछ जमाना आए कहेंगी और हमरे सब तो बढ़िया डिब्बा भर ले है। उनके सबका तीनों जनी डिब्बा पूरा एकदम बढ़िया भर गया 1 महीना में। तो छोटको भी देखी कि भाई अब 1 महीना में 1 दिन बचा बा, अम्मा बिहान आई जई हैं। उनका बड़ा चिंता भय, डराते रही कि अब बिहान आई हैं अम्मा, हम घी-उत कुछ ना जमा कर पाए है। अम्मा कहे रही कि हम घरे से निकाल देब जे ना जमा कर पाए। तो फिर गई वह लास्ट दिन रहा दूध लेके वहाँ, तो शायद संजोग ओ दिन सूख के दिन रहा, चटपटा मैया के पूजा सब सुहागिन फिर करत रहीं। तो फिर वहाँ गई दूध-वूध पियाई और बड़ी दुखी रही वह दिन, पीपरे के पेड़ में थोड़ा बहुत जौन रहा डाल के वहीं अपन बैठ के रोवत रही, सब सुहागिन त अपन चली गई। तो जो ही रोवत रही तो चटपटा मैया इतना दिन उनका सेवा कह रही, उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रही भाई। तो वो एक ठे बूढ़ी माई के रूप धरी और एक ठो लाठी ठेगत की आई गई निहुरे-निहुरे। आई उनके बगले वहीं पीपरे के पेड़ के नीचे बैठी। कहीं का बिटिया काहे तू रोवत हऊ, का बात है? तो कहीं जा बुढ़िया माई तू जहाँ जात हऊ अपने रास्ता, हमार दुख तू का दूर कर देबू। तो चटपटा मैया कहीं काहे ना बिटिया, तू बतावा बूढ़ पुरनिया है, का पता हमरे पास कौनो उपाय होए तोहरे दुख क। तो उनके सिर पे हाथ फेरे लागी बड़े प्यार से। तो वो कहीं कि ऐसे-ऐसे बात बा, हमार सास बिहान आई जई हैं, हमका घरे से निकार दई हैं। वैसे हम बहुत गरीबे घरे से हई, तो हम जात तो कहाँ जाए, हम्मे ना नैहरे ठिकाना बा, ना हमरे ससुरे ठिकाना बा। यही मारा हम रोवत हई। हमार तीनों जेठानिन त डिब्बा भर ले हैं घिये से।
लेकिन हमरे ते एको चूर घी ना बाटे। अम्मा अइसे कहे रही जे ना बने पाए ओका हम निकार देबे। यही मारा हम रोवत हई, अब बतावा हमार कहाँ से तू मदद कर सकत हू। तो बुढ़िया माई के बेश में जौन चटपटा मैया रही हँसी, कहीं तोहका हँसी आवत बा, यही मारा हम नाय बतावत रहे, तुहू हमार मजाक उड़ावत हऊ। तो कहिन कि मजाक ना उड़ावत हई बिटिया, एक तो बहुत छोटी चीज है, मारा हँसत हई, तू इतने खातिर चिंता में पड़ी रहू। तो कहीं काहे, कहीं एक काम करा, तू चटपटा मैया के तो रोज सेवा करत रहू और चटपटा मैया तोरे ऊपर जरूर प्रसन्न हुई है। तू एक काम करा कि 4 ठो यहीं पीपरे के पेड़ के नीचे से कंकड़ बीन ला और 4 कंकड़ लई जाए के तू 4 डिब्बा में धई दिहू और अगले दिन जब सवेरे देखबू तो चारों डिब्बा तोहार घी से भरा रहे। तो कहीं सही में, कहीं हाँ ऊ का हम झूठ बोलत हई, बूढ़ पुरनिया हई और हमरे जौन बहुत चीज के अनुभव बा। चटपटा मैया पूरा भरोसा रखा और जब तोहार मनोकामना पूर्ण हो जाए, तोहार घी भर जाए, तोहार सास तोहरे ऊपर खुश हो जाई है, तो सास सुहागिन बुलाए के चटपटा मैया के पूजा जरूर कराए देहू बिटिया। कहिन कि हम जरूर कराए दे बुढ़िया माई, तोहार बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमका बहुत बढ़िया अकिल बताऊ। तो वहीं से आपन 4 ठे कंकड़ उठाए लिही और 4 ठे डिब्बा, एक डिब्बा तुमके सास देहे रही, 3 डिब्बा और व्यवस्था कई के ले लिही और चारों डिब्बा में एक एक कंकड़ कई के धई के आपन अपने कमरा में वहीं बेडे के लगे धई लिही। अब अगले दिन जब बूढ़ा आई लौट के तो तीनों जनी बड़ी मगन भय रही कि तो घी हुई ना बने हैं, अब इनके क्षण आग बन करे वाला घरे से, अब जरूर ये घरे से निकाल दीन जाई। हमरे सबके ऊपर बुढ़िया माई अम्मा हमार खुश हो जाई। अब बूढ़ा आई तो सब जनी आओ भगत में दौड़ी, छोटको भीजा भाई दौड़ी, सब दौड़े उनके गोड़ ओड़ धोए सब और पानी दाना सब पूछे करे बाद बुढ़िया माई कहीं अच्छा चला सब कुछ तो ठीक बा। ई बतावत जा के कितना कितना घी जमा के बा, अपन अपन डिब्बा लेके आवा दिखावा। तो तीनों जनी तो बड़े खुशी से अपन डिब्बा लेके आई दिखाई, कहिन की देखा हमार सबका डिब्बा अम्मा भर की बाटे, हमरे सब बहुत लगन से काम के है, बहुत मेहनत से काम के है। कहीं हाँ दुल्हन तोरे सबका डिब्बा भर की बा और छोटकी पतोह कहीं कहीं जा दुल्हन तुहू आपन डिब्बा लेके आवा दिखावा, तू कितना घी जमा के है हऊ। तो तीनों जनी हंसे लागी, कहीं न का घी जमा करिहे, ये कहियो दूध जमौते ना रही, न कहियो गरमावत रही, कुछ ना करत रही। ये तो लइके का जानी कहाँ चली जात रही, दूधवा जैसे कहूँ गिरावे उरावे जात रही। बुढ़िया माई कहीं दुल्हन का बात है, का सच्चाई है बतावा, तुहू दिखावा का जमा केहू का ना जमा केहू। तब वो गई चारों डिब्बा लेके आई और बूढ़ा के आगे और सबके आगे वहीं खोल दी। अब हमें घी चारों डिब्बा में एकदम पूरा ऊपर तक के भरा रहा है, मामा मामा महकत रहा है, जौन बढ़िया घी रहा है। तो अब जब तीनों जनी देखी ठगाई गई, कहीं हमरे सबका एक डिब्बा भराई, 4 डिब्बा कहाँ से भर लेस, अभी तो दूधो धो ना जमावत धरत रही, सहुरो ना रहा, कहाँ से भर लीस भाई। आपस में तीनों जनी एक दूसरे के देख के इशारेबाजी करे लागी कैसे बा। तब फिर एक जनी हमें कहीं जौन सबसे बड़का रही, कहीं अरे अम्मा तू ना जानती हूँ कहूँ डालडा उल्डा लेके आए बा उहे भर ले बा, आए से कबो ती दूध दही जमौबे ना कहेस तो कहाँ से होइए। तो बूढ़ा कहीं कि लावा हम चीख के देखब जान ले। तो उनका डिब्बा चारों डिब्बा घी बूढ़ा चीखी और सूंघी, कहीं चुप रहा, एकदम महकत बा, एकदम असली घी है ये। और कहा था तोरे सब ऐसना ओस है। तो छोटकी पतोहे से पूछी दुल्हन सच्चाई का हो, जब तू घी और बनायू ना है, दही जमायू ना है, तो कहाँ से तो का घी मिला, का पैसा से खरीदू है। तब वो सारी सच्चाई उगिल दी, कहीं अम्मा ऐसी ऐसी बात रही, हमरे कोनो चीज के ढंग ना रहा, न दही जमावे के न दूध गरमावे के कि कैसे कहाँ आगे दही जात है, खाली हम गाय खियावत रहे दूध निकलत रहा। तो हम सोचत रहे अब दूध निकलत बा तो पहले तीनों दीदी से पूछे क्यों जनी हमका नाय बताई, जब नाय बताई कैसे का कही जात है तो हम सोचे दूध फेंके से अच्छा है ले जाए अपन केहू पिया खियाए आई जे पूजा पाठ करत हुए पुण्य मिले। तो जौन वह गौवा के बहरवा खूब बड़ा पिपरा के पेड़वा बाटे, वहीं हम लई जात रहे सुख सोमवार जे आवत रही चटपटा मैया के पूजा करे, तो नहीं सबका हम दूध सारा पियाए देत रहे, जौन बचत रहा पीपरे के पेड़े में डाल देत रहे है। ओकरे बाद जौन दिन नाय सब चबुआवत रही पूजा पाठ करत रही है, जैसे सुख सोमवार नाय रहत रहा और दिन में हम सारा सारा दूध पीपरे में डाल देत रहे हैं। तो जब काल हम जाने की अब तू आवे वाली हो तो हम बहुत डरान रहे, हम सोचत रहेगा वो आईबू तू हमका घर से निकाल देबू। एक मारा वहीं पीपरे के पेड़ के तरे बैठ के हम खूब रोवत रहे। तो ही एक जनी बुढ़िया माई बेचारा वो आई है, उन्हें हमका अकिल बताई, कहीं बिटिया तू चटपटा मैया के इतनी सेवा के हो तो तोहरे ऊपर वह जरूर प्रसन्न है। तू ऐसन करा 4 ठू कंकड़ ले जा, 4 डिब्बा में धई दू और हमार सब घी घी भर जाए। लेकिन जब तोहार मनोकामना पूर्ण हो जाए तो चटपटा मैया पूजा जरूर कराई दू।
और वह कंकड़ अम्मा हमला आए रहे और हम सारो डिब्बा में धई धे रहे हम घी हुई ना बना पाए रहे अम्मा हमें माफ कर। तो बूढ़ा बहुत प्रसन्न भई कहिन देखा हम उतनी दूर गए पुण्य करे या धर्म कर्म करे हमार पतो यहीं बैठे बैठे इतना धर्म कर्म कैलिस और कितनी अच्छी बा कितनी ज्ञानी बा फिर उनके सबका धिक्कारी कहीं तोरे सबके ऊपर धिक्कार बा कि तोहार बहन की तरह रही छोट बहन की तरह तोहार देवरान रही तीनों जनी क्यों जनी इतनी ना मदद की हो का दही जमावे और घी बनावे में मतलब कैसे कई जात इतना बताए ना पाए हुआ है कितनी तुच्छ हो तू सभे अभी कितनी अच्छी व कितनी महान बा कि ही बैठे बैठे कितना पुण्य कमाए लिस कि चटपटा मैया इनके कितना मदद की हूँ। अब तीनों जनी आपन आपन मुंह लेके रह गई क्षमा मांगे लागी अपने देवरानी से कहीं की हमका माफ कर दे हमसे सबसे बहुत गलती भय बा। तब वो कहे कि आप सब बड़ी हो हमसे क्षमा ना मांगा बस अब ठीक से रह जाए ये बहुत अच्छी बात बा। तो जैसे शोक का दिन आए अगला तैसे सास सुहागिन बुलाए के वो बड़े अच्छे से चटपटा मैया पूजा कराई। तो एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक